आज हम वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल पर चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि संख्या, अगर कोई संख्या x है तो इसका वर्ग x स्क्वायर होगा और घन जो है x क्यूब होगा। इस तरह से हम लिखते हैं। मान लीजिए संख्या 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो इसका वर्ग क्या होगा? तो 3 है तो 3 का वर्ग, यह लिखा जाएगा 3 गुणे 3। वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा, हो जाएगा 3 त्रिका 9। और 3 का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब लिखा जाएगा, यह होता है 3 बार, किसी संख्या का 3 बार गुणा करने पर उसका घन निकल जाता है। जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। इसी प्रकार 4 का वर्ग, 4 गुणे 4 16। 4 का क्यूब भी देख लेते हैं, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 16 चौक 64, 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। 5 का वर्ग देखते हैं, 5 गुणे 5 25। 5 का घन, 5 गुणे 3 बार गुणा 5 का आ जाएगा 125। 6 का वर्ग, 6 गुणे 6, 6 का 2 बार गुणा 36। 6 का घन, 6 का 3 बार गुणा, 6 गुणे 6 गुणे 6, यह आ जाएगा 216। 7 का वर्ग, 7 का 2 बार गुणा, 7 गुणे 7, यह आएगा 49। 7 का घन, 7 गुणे 7 गुणे 7, यह आ जाएगा 343। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो 2 बार गुणा करेंगे उसी संख्या में, और घन निकालना है तो उसी संख्या का हम 3 बार गुणा करके घन निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्गमूल, तो मान लीजिए यह संख्या है, संख्या x है, इसका हमको क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल को हम इस तरह से लिखेंगे, करनी में x या x घाते 1/2। अब हम संख्या का वर्ग, जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होता है उसका गुणनखंड करते हैं। जैसे 9 का हमको ज्ञात करना है तो हम इसका गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 3 और इसको लिखेंगे करनी में 9। अब हम क्या करते हैं कि जो गुणनखंड है उसका जोड़ा बनाते हैं 2 का, और जोड़े में से एक संख्या ले लेते हैं, तो जोड़ा बन गया 3 का एक, और एक संख्या लेंगे, कितना आएगा? 3। इसी तरह हम 16 का देखते हैं। 16 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अब इसका जोड़ा बनाएंगे, 2 जोड़ा बनेगा 2 2 का। अब वर्गमूल 16 का, तो एक इस जोड़े में से एक, इस जोड़े में से एक, 2 2 दूना 4। इसी प्रकार 25 का हम देखते हैं, 5 गुणे 5 जोड़ा बनाएंगे, एक ही जोड़ा 5 का बनेगा, तो यहाँ पे 25, और इस जोड़े में से एक उतारेंगे तो आ जाएगा 5। अब हम देखते हैं 36 का, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये गुणनखंड होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब जोड़ा बनाएंगे तो 2 का एक जोड़ा बनेगा और 3 का एक जोड़ा बनेगा। अब हम यहाँ पे 36 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो इस जोड़े में से एक लेंगे 2 आएगा, इस जोड़े में से एक लेंगे तो यहाँ 3 आएगा, दोनों का गुणा करेंगे 3 दूनी 6। अब हम देखते हैं 49 का, 49 का 7 गुणे 7 जोड़ा बना लेंगे, और इसका वर्गमूल इस जोड़े में से एक लेंगे 7। यहाँ पे एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, अगर जोड़ा बनाते समय कोई संख्या बच जाती है तो उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता या दशमलव में निकाला जाएगा, वह भाग विधि से ही संभव है। अगर संख्या पूर्ण रूप से जोड़ा बनता है तो उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि घनमूल कैसे निकालें। घनमूल निकालने के लिए मान लीजिए कोई संख्या x है, तो इसका घनमूल यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट और ऊपर लिखेंगे 3, या x पावर 1/3। इस तरह से किसी संख्या का हम घनमूल निकालेंगे। इसके लिए भी हम गुणनखंड विधि का ही सहारा लेंगे। तो मान लीजिए 27 कोई संख्या है, इसका गुणनखंड हम करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, और घनमूल निकालते समय हम 3 का युग्म बनाएंगे, 3 का एक युग्म बनाएंगे, 3 3 का, तो यहाँ पे 3 का युग्म एक तैयार हुआ। अब हम 27 का घनमूल ज्ञात करेंगे तो आएगा 3, इस युग्म में से हम एक उतारेंगे तो आएगा 3। इसी प्रकार 64 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अब हम 3 3 का युग्म बनाएंगे, एक युग्म, ये दूसरा युग्म, 2 2 का 2 युग्म यहाँ पे बना। अब 64 का हम घनमूल ज्ञात करेंगे, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, दोनों घनमूल ही निकालना है। अब हम प्रत्येक युग्म में से एक एक संख्या लेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 2 दूना 4। अब हम देखते हैं 125 का,
ठीक है, गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पे इसका घनमूल निकालेंगे 125 का, तो आएगा 5। अब हम देखते हैं 216। 216 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका गुणनखंड होगा। अब हम इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। यहाँ 3 3 का युग्म बनाएंगे, 3 2 का एक युग्म बना, 3 का युग्म बना, तो यहाँ पे 1 2 उतारा जाएगा, 1 3, 3 दूनी 6। इसी प्रकार 343 का हम देखते हैं, तो आएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, इसका हम 3 का युग्म बनाएंगे और 343 का घनमूल हम ज्ञात करेंगे, तो आएगा इस युग्म में से 1 लेंगे, आएगा 7। इस तरह से हम आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। यह गुणन विधि है और भाग विधि से भी हम वर्ग मूल निकालना अगली वीडियो में सीखेंगे। Do like, share, comment and subscribe now.